हरे कृष्णा। काल ने जब ये कहा कि मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ, अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। काल के उपयुक्त वचन सुनकर शिव जी की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडे जी ने कहा, काल, भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने वाले पुरुषों के कार्य में जो लोग विघ्न डालते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार शिव जी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं, कोई और नहीं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते। काल, क्या तुमने मनीषी पुरुषों का ये वचन नहीं सुना है कि शिव भक्त मनुष्यों पर कहीं भी आपत्ति नहीं आती। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता क्रुद्ध हो जाएं तो भी वे उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। मार्कंडे जी के इस प्रकार फटकारने पर भगवान काल आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखने लगे, मानो तीनों लोगों को निगल जाएंगे। वे क्रोध में भरकर बोले, ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उतने ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में तुम्हें बहुत कुछ कहने की क्या आवश्यकता। मेरा बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही, अन्यथा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडे को हठपूर्वक अपना ग्रास बनाना आरंभ किया। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप, सब कुछ अवर्णनीय था। मस्तक पर अंध्रचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर दूर जा खड़े हुए। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा देख मार्कंडे जी ने पुनः उस स्रोत से भगवान शंकर का स्तवन किया। कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों में वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष, हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा भस्म से विभूषित रहता है, जो भव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भव संसार के नाशक हैं तथा जिनका कोई विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो मत वाले गजराज के मुख चर्म की चादर ओढ़े परम मनोहर जान पड़ते हैं, भगवान विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा जी की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। गेंडुल मारे सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनके वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी, अंधकासुर का नाश करने वाले, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा। जो यक्ष कुबेर के सखा, भग देवता की आंख फोड़ने वाले, सर्पों के आभूषण धारण करने वाले, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिजा किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई देता है, जो एक हाथ में फरसा दूसरे हाथ में मृग लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा।
जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप है, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, भोग और मोक्ष रूपी फल देते हैं, संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय, उपमा रहित, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते, फिर विश्व रूप से सबके पालन में संलग्न रहते, अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों में घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? रू अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ, भगवती उमा के स्वामी होने से उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति, कालाग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। काल मेरा क्या बिगाड़ लेगा? जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ, जगत गुरु नाम धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी, देवताओं का भी शासन करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो अनंत, अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी, सबके दुखों का हरण करने वाले, उन भगवान शिव को भी मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो परमानंद स्वरूप, नित्य और कैवल्य पद मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि, पालन और संहार के करता हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? वशिष्ठ जी कहते हैं, मार्कंडी के जी के द्वारा किए हुए स्तोत्र का जो भगवान शंकर के समीप पाठ करेगा, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। मैं ये सत्य कहता हूँ। बुद्धिमान मार्कंडे के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान करी। इस प्रकार देवादिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमृतत्व पाकर महातेजस्वी मार्कंडे जी ने बहुत से प्रलय के दृश्य देखे हैं। वरदान पाने के अनंतर महामुनि मार्कंडे ने पुनः अपने आश्रम में लौटकर माता पिता को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भी पुत्र का अभिनंदन किया। इसके बाद मार्कंडे जी तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर सदा इस पृथ्वी पर विचरने लगे। यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके और लोक में चले गए। राजन, मृग श्रृंग मुनि सदा माघ स्नान किया करते थे। उसी के महात्म्य से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई। ये कथा सुनने के पश्चात राजा दिलीप ने पूछा, मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती में के बाहर जाकर कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषता माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। ये बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों की कामना पूर्ति करने वाला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला, उसके सिवा
नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, काशी, त्र्यंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंड, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी, वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये तो राजन भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें मानस तीर्थ भी बताता हूँ, उसे सुनो। अब मानस तीर्थों में किस किस की चर्चा होती है ये हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।